सीता जी के भी तो अपने कुछ सपने रहे होंगे ना। शादी के बाद मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगी, अपने पति के साथ ऐसे रहूंगी महल में। पर सीता जी के साथ वो सब नहीं हुआ। जबकि ऐसा नहीं था कि वो डिजर्व नहीं करती थी। उनके पिता ने बहुत अच्छी लाइफ उन्हें दी थी, बहुत लग्जूरियस लाइफ उन्होंने जी थी उस समय में। उनके पिता ने जितना दहेज दिया था, आज के कोई रईस से रईस पिता भी नहीं देंगे जितना दहेज सीता जी के पिता राजा जनक ने दिया था। फिर भी सीता जी ने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी, सैक्रिफाइसेस की, एडजस्टमेंट किया। क्यों? किसके लिए? और कैसे कर पाई वो ये सब? क्योंकि सीता जी को ना राम पर भरोसा था कि भगवान राम कभी मुझे दुखी नहीं रहने देंगे। मैं वन में एक झोपड़ी में भी उनके साथ रह लूंगी, क्योंकि वो मुझे दुख देना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मैं दुख झेलूं। भगवान राम कभी नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ वनवास चलें। भगवान राम तो उनसे कह रहे थे तुम अयोध्या में रह जाओ, तुम अपने पिता के घर चली जाओ। सीता जी ने अपनी मर्जी से वनवास चुना, क्योंकि वनवास तो राम को मिला था, सीता को नहीं। पर सीता जी अपनी मर्जी से गई, क्योंकि सीता जी को राम जी से प्यार था। जहां प्यार होता है ना, वहां इंसान किसी की परिस्थितियां नहीं देखता और ना ही उसके बुरे समय में उसे सुनाता है। बहुत बड़ी और गहरी बात मैं समझा रही हूं कि पति पत्नी के रिश्ते में ना कुछ भी अपना नहीं होता है। मतलब राम का दुख सिर्फ राम का नहीं था, वो सीता जी का भी बन गया था, अपने आप बन गया था, क्योंकि सीता जी को प्यार था। और जहाँ प्यार होगा वहाँ कभी जताना नहीं होगा। वहाँ कभी इंसान परिस्थितियों को नहीं देखेगा, हालातों को नहीं देखेगा, समय को नहीं देखेगा। वो बस उसके साथ जिएगा, रहेगा। क्योंकि सीता जी इस बात को जानती थी कि मेरे पति राम मुझे दुखी नहीं देखना चाहते हैं। और हर पति ऐसा ही होता है। कोई भी पति अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता। इस दुनिया में कितना भी गरीब से गरीब पति हो, वो भी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी दुखी रहे। सब चाहते हैं मेरी पत्नी रानी बन के रहे। कोई भी पति शादी इसलिए नहीं करता कि मैं अपनी पत्नी को दुख दूंगा। भगवान राम ने भी इसलिए शादी नहीं की थी कि मैं सीता को एक दिन वनवास ले जाऊंगा। पर राम के जीवन में परिस्थितियां ऐसी आ गई, वो क्या करते? तो पति पत्नी का प्यार ऐसा ही होता है। पर आज प्यार की परिभाषा कुछ और ही बन चुकी है। राम ने कभी भी नहीं चाहा था कि सीता जी उनके साथ वनवास जाएं। राम जी सीता जी को सुखी देखना चाहते थे हर परिस्थिति में भी। अगर वो वन में भी ले गए तो वो वहां पर सह रही थी चुपचाप, तो राम को दिख रहा था कि सीता जी कितने कष्ट मेरे लिए देख रही हैं। प्यार ऐसा ही होता है। अगर कोई इंसान चुपचाप सहता जा रहा है ना, तो सामने वाले को दिखता है, कहीं ना कहीं दिखता है। सीता जी ने कभी नहीं बताया कि मैंने ये सब झेल लिया, इतने कष्टों का सामना किया, कांटों पर चल ली, ऐसे कपड़े पहन रही हूँ, ऐसी ज्वेलरी पहन रही हूँ। कभी नहीं कहा, कभी आया ही नहीं उनके मन में। पर राम जी के मन में था कि मेरी पत्नी ऐसे जीवन जी रही। राम जी को दुख होता था सीता जी को देखकर, पर सीता जी हमेशा खुश रहती थी। और यही एक पत्नी अगर अपने पति की बुरी परिस्थिति में भी वो उसके साथ है और खुश है, तो पति ना सब कुछ कर जाता है। राम जी अगर बुरा समय देख पाए ना, 14 साल बुरा समय काट पाए, तो वो सीता जी की हिम्मत की वजह से, सीता जी के प्यार और भरोसे की वजह से। तभी तो राम की जय जयकार है। तभी तो राम से पहले सीता का नाम है, क्योंकि सीता जी ने ही तो कहीं ना कहीं उनका साथ दिया। और अगर हर पत्नी अपने पति का बुरे समय में साथ दे, तो वो जीवन में बहुत आगे जा सकती है।